हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैजिक विथ पीपी रॉय पे। तो चलिए आज बात करते हैं आईजेली के कुछ पिछले क्लास का छूट गया है आईजेली का अवार्ड उसके बारे में। इससे पहले अगर आप मेरे पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या मेरे चैनल पर जाकर विजिट करें और देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज लाइब्रेरियन का जो थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ आईजेली का उसको शुरू करते हैं। तो चलिए आज पढ़ते हैं आईजेलिक अवार्ड। तो आईजेलिक अवार्ड में सबसे पहला अवार्ड है आईजेलिक रंगनाथन मेथड। क्या नाम है? आईजेलिक रंगनाथन मेथड। जो किस लिए दिया जाता है? फॉर बेस्ट आर्टिकल्स के लिए दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है? फॉर बेस्ट आर्टिकल्स के लिए। फिर दूसरा अवार्ड है आईजेलिक एसएम गोंगली अवार्ड। क्या है दूसरा अवार्ड? आईजेलिक एसएम गोंगली अवार्ड, जो दिया जाता है फॉर द लाइब्रेरियन ऑफ द ईयर, और इसे शुरू किया गया था 1993 में। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड अवार्ड का। तो इसका नाम है आईजेलिक बेस्ट एलआईएस टीचर अवार्ड, जिसको शुरुआत किया गया था 2008 में। कब शुरुआत किया गया था? 2008 में। तो उसका फोर्थ नंबर है आपका, फोर्थ नंबर है आईजेलिक बेस्ट यंग एलआईएस टीचर अवार्ड। इसको भी शुरुआत हुआ था 2008 में। फिर 5 नंबर है आईजेलिक बेस्ट रिटायरमेंट लाइब्रेरी अवार्ड। तो इसको भी शुरुआत हुआ था 2008 में। ये वाला आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लगभग बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि आईजेलिक बेस्ट रिटायरमेंट अवार्ड किसके थ्रू दिया जाता है? तो आईजेलिक के द्वारा दिया जाता है। और कब शुरू किया गया था? 2008 में। तो ये था आईजेलिक का कुछ बचा हुआ टॉपिक। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है इटलिस। तो चलिए अब शुरू करते हैं इटलिस के बारे में। ठीक है, इटलिस है क्या? तो सुनिएगा, ये मेरा नेक्स्ट टॉपिक है आईजेलिक के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है इटलिस। क्या नाम है? नेक्स्ट टॉपिक का नाम है इटलिस। अब इटलिस क्या है? तो देखिए, इटलिस सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आएगा कि इटलिस का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो इटलिस का फुल फॉर्म होता है इंडियन एसोसिएशन ऑफ द टीचर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो पहला क्वेश्चन इससे आ सकता है कि इटलिस का फुल फॉर्म बताइए। तो इसका हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन ऑफ द टीचर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जिसे हिंदी में बोलते हैं पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के शिक्षकों का भारतीय संघ। क्या बोलेंगे? शिक्षकों का भारतीय संघ। ठीक, अब बात करते हैं इटली का स्थापना कब हुआ। तो देखिए, अक्टूबर 1960 में दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित, कहाँ? तो दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित यूनेस्को क्षेत्रीय संगोष्ठी, यानी सेमिनार। संगोष्ठी का मतलब है सेमिनार। व क्षेत्रीय संगोष्ठी में पुस्तकालय शिक्षकों का एक संघ की स्थापना का विचार आया। उसके 9 साल बाद इसका स्थापना हुआ था। अब इसके बारे में मैं फिर से समझा दे रहा हूँ कि 1960 में दिल्ली विश्वविद्यालय में यूनेस्को द्वारा एक सेमिनार आयोजित हुआ। ठीक, उसी वक्त इटलिस का आविष्कार करने का विचार आया था। कब? 1960 में। कहाँ पे? तो दिल्ली विश्वविद्यालय में एक बैठक हुई का किसके द्वारा? तो यूनेस्को का, यूनेस्को सेमिनार का एक बैठक हुआ था, जिसके द्वारा मन में ये विचार आया कि इटलिस का स्थापना किया जाए। तो उसके 9 साल बाद इसकी स्थापना हुई। तो कब हुई? तो 10 दिसंबर 1969 को किया गया था। यानी इटलिस का आविष्कार कब हुआ? जब 1960 में इसका क्या हुआ था? विचार आया था मन में, और 10 दिसंबर 1959 में 1969 को इसकी स्थापना किया गया था। तो कहाँ? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? पंजाब का पटियाला में। कहाँ पे इसका मुख्यालय है? पंजाब का पटियाला में। अब इसका प्रथम अध्यक्ष थे प्रोफेसर असरुद्दीन थे। ठीक, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर
नसीरुद्दीन तथा प्रथम महासचिव पीएन कौला थे। कौन थे? पीएन कौला। तो समझिए, सबसे पहले अगर कहेगा कि इटलिस का आविष्कार कब किया गया, तो 10 दिसंबर 1969 को। इसका विचार मन में कब आया था? 1960 को, यानी इससे 9 साल पहले यूनेस्को का एक बैठक हुआ था। यूनेस्को का एक बैठक हुआ था, देखिए यहाँ पे यूनेस्को का एक बैठक हुआ था 1960 में दिल्ली विश्वविद्यालय में। उसी वक्त विचार आया कि इटलिस का स्थापना किया जाए। तब उसके 9 साल बाद जाकर 10 दिसंबर 1960 को इटलिस का स्थापना किया गया था। ठीक, फिर इससे क्वेश्चन बनेगा कि इसका मुख्यालय कहाँ है? तब पंजाब के पटियाला में इसका मुख्यालय है। फिर इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे प्रोफेसर बशीरुद्दीन थे तथा प्रथम सचिव पीएन कौला थे। ठीक, चलिए अब इसके कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करते हैं। तो चलिए, अब इटलिस के उद्देश्य क्या थे? तो इटलिस के पहला उद्देश्य थे पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देना। यानी पहला इसका क्या था उद्देश्य कि पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देना। दूसरा इसका उद्देश्य है पुस्तकालय और सूचना विज्ञान पर आदान प्रदान पर बढ़ावा देना। क्या है? आदान प्रदान पे बढ़ावा देना। अब तीसरा बात करते हैं, तो तीसरा इसका है कि इटलिस का तीसरा उद्देश्य है पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में पुस्तकों और पत्रिकाओं में के प्रकाशन को बढ़ावा देना। किसको बढ़ावा देना? पुस्तकों और पत्रिकाओं के प्रकाशन पर बढ़ावा देना। और चौथा है भारत में पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के शिक्षकों के कल्याण को बढ़ावा देना। तो इसके 4 उद्देश्य है जो कि मैंने बता दिया, यानी पुस्तकों और पत्रिकाओं को प्रकाशन पे बढ़ावा देना, यानी पुस्तकालय और सूचना विज्ञान पे बढ़ावा देना, फिर सूचना विज्ञान पे कल्याण पे बढ़ावा देना। चलिए अब इटलिस का पब्लिकेशन, तो देखिए इटलिस का एक ही पब्लिकेशन है, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में आइजेलर। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है इटलिस जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर। क्या नाम है इसका फुल फॉर्म? इटलिस जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं आइजेलर, IJLER। ठीक है ना, तो यही एक इसका पब्लिकेशन है और इसका फ्रीक्वेंसी है क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब 3 मंथ पे आता है, त्रैमासिक बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि इटलिस का पब्लिकेशन क्या है तो आइजेलर बोल सकते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इटलिस जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर और इसका फ्रीक्वेंसी है क्वार्टरली। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, सॉरी ये तो वही है। अब इटलिस अवार्ड की बात करते हैं। ठीक, तो पहला अवार्ड इसका है मोती वाले बेस्ट LIC अवार्ड। क्या है? मोती वाले बेस्ट LIC अवार्ड। दूसरा अवार्ड इसका है मिस्टर रतन लक्ष्मण राव बेस्ट वोमेन LIS टीचर या प्रोफेशनल अवार्ड। क्या है? दूसरा है मिस्टर रत्ना लक्ष्मण राव बेस्ट वोमेन LIC टीचर अवार्ड या प्रोफेशनल अवार्ड। ठीक, तीसरा अवार्ड है प्रोफेसर SP नरग रिसर्च प्रमोशन अवार्ड फॉर रिसर्च के लिए। ठीक, एंड फोर्थ बात करते हैं प्रोफेसर जोगिंदर सिंह रामदेव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अब इससे पूछेगा कि जोगिंदर सिंह रामदेव लाइफ टाइम अवार्ड अचीवमेंट किसके द्वारा दिया जाता है? तो इटलिस के द्वारा दिया जाता है। ठीक, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर पूछ सकता है नरग रिसर्च प्रमोशन अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो इटलिस के द्वारा दिया जाता है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। चलिए अब इसके MCQ पे चर्चा करते हैं। ठीक, तो चलिए अब इसका टेस्ट देकर देखते हैं कि आप लोग कितना सही मारते हैं। तो चलिए अब तो ये छोटा सा टॉपिक था इसलिए आपको बहुत जल्दी ही ये खत्म हो गया। ठीक है, तो चलिए अब इसका MCQ करते हैं। तो चलिए पहला इसका MCQ है कि इटलिस का स्थापना कब हुआ? तो बताइए क्या 5 सितंबर 1910 को हुआ था, या 10 सितंबर 1910 को हुआ था, या 10 दिसंबर 1969 को हुआ था, या 10 दिसंबर 1996 को हुआ था? तो बताइए कब हुआ था, आप लोग बताइए।
तो 10 दिसंबर 1969 को हुआ था। 1960 में इसका क्या हुआ था? सच देखिए, इटली का स्थापना से पहले यूनेस्को का एक बैठक हुआ था, ठीक। उस बैठक में 1960 में मन में विचार आया कि इटली की स्थापना किया जाए। तो कहाँ? दिल्ली विश्वविद्यालय में एक सेमिनार हुआ था। तो उसी के विचार के 10 साल बाद, यानी 1960 में विचार आया, 10 साल बाद 1969 में क्या हुआ? इटली का स्थापना हुआ, 10 दिसंबर 1969। अब दिया हुआ है इटली का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए, डॉक्टर एस.एल. होरा थे, या डॉक्टर बशीरुद्दीन, या पी.एन. कौला, या असदुल्ला? तो अभी जस्ट हम पढ़ाए हैं कि डॉक्टर बशीरुद्दीन जो है इटली के प्रथम अध्यक्ष थे। कौन थे? डॉक्टर बशीरुद्दीन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। चुप करो। आज अब नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरा नंबर, इटली का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है इटली का मुख्यालय क्या पंजाब है, दिल्ली है, कोलकाता है, या मुंबई है? तो अभी हम जस्ट बताए थे इटली का मुख्यालय कहाँ है? पंजाब। पंजाब का कहाँ है? तो पंजाब के पटियाला में है, ठीक। फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि इटली का प्रथम सचिव कौन थे? तो देखिए, ऑप्शन है डॉक्टर एस.एल. होरा, बी में है बशीरुद्दीन, और सी में है पी.एन. कौला, और डी में है असदुल्ला। तो देखिए, यहाँ पे हमारा आंसर इसका हो जाएगा, अभी जस्ट बताया था कि इटली का प्रथम सचिव जो होते हैं पी.एन. कौला है, ठीक। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, इटली द्वारा कौन सा पत्रिका पब्लिकेशन की जाती है? तो बताए थे आपको इटली का एक ही पब्लिकेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं आइजेलर। तो इटलिस बुलेटिन, बी में दिया है आइजेलर, या इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट, या न्यूज लेटर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आइजेलर। क्या हो जाएगा? आइजेलर। चलिए 4 क्वेश्चन और बचा 5 के बाद। हाँ, अब इटली का फुल फॉर्म क्या है? तभी बताया था इटली का फुल फॉर्म इंडियन एसोसिएशन टीचर लाइब्रेरी थी, इसके बारे में आपको बताए हुए हैं, देख लीजिएगा। अब किसकी बैठक में विचार आया कि इटली की स्थापना की जानी चाहिए? तो किसकी बैठक में? तो यूनेस्को की। इसका यूनेस्को की बैठक में। कहाँ पे? तो दिल्ली विश्वविद्यालय में यूनेस्को द्वारा एक सेमिनार किया गया, जहाँ पे विचार आया था कि इटली का स्थापना किया जाए। तो 7 नंबर का आंसर आप लोग को पता चल गया। अब यहाँ पे अगला दिया हुआ है 8 नंबर, इसी का रिवर्स दिया कि यूनेस्को द्वारा सेमिनार दिल्ली विश्वविद्यालय में कब की गई थी, जहां इटली का भी था 1960 में। कब किया गया था? 1960 में। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट टॉपिक देखने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।